हेलो ट्रेडर्स। आज हम कुछ और ट्रेड को प्लेस किए हुए हैं और उसके बारे में कुछ डिस्कशन रखे हुए हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि हमने इसको कौन सी बेसिक्स पर और किस लिए और क्यों इसको ट्रेड को प्लेस किए हुए थे। तो चलते हैं। यहाँ पे हमने इस जो ट्रेड को जो प्लेस किए हुए थे, अभी देखें क्या ये हमारा एक सपोर्ट है। जैसे इस सपोर्ट को जब भी मार्केट ने टच की उसके बाद हमने रिवर्सल को ट्रेड करते हैं। सपोर्ट रेंज को ट्रेड किस तरीके से किया जाता है और कैसे किया जाता है। जैसे दिस वन इज़ सपोर्ट। इस सपोर्ट के बाद जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आई और इस लेवल को टच की उसके बाद हमें बाई करनी है। और अनदर ट्रेड के ऊपर भी हम चलते हैं, देख लेते हैं इस तरीके का जितने भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइप की होती हैं हम इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक ये सेटअप होगा आपके लिए। ये जो होगा, ये जो सेटअप है, और हम और एक दूसरी तरीके का जो रेजिस्टेंस का सेटअप होगा वो भी हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें कौन सी जोन को सिलेक्ट कर लेनी है, तो चलते हैं। यहाँ पे जो जोन हम सिलेक्ट करेंगे, इस जोन को हम सिलेक्ट करेंगे। जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी हमें तब रिवर्सल के लिए ट्रेड को प्लेस करनी है, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड इस तरीके से होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी जो ट्रेड होती है इस तरीके से होती है। और अभी हम और एक ट्रेड को ड्रॉ करेंगे जो होगा सेलर के लिए। ऐसे अभी जो लास्ट कैंडल है यानी कि रेट रेजिस्टेंस को अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो उसके लिए होगा जो लास्ट जो कलर है यानी कि रेट, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लगाएंगे पहले इस लेवल पे, दूसरी इस लेवल पे जो हाई होगा उस लेवल पे। जब भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी और ऊपर जाएगी फिर से और इस लेवल को ब्रेक करेगी तभी हमें ट्रेड को प्लेस करनी है, चाहे वो ऐसी रहे या ऐसी। दो तीन सूरतों में हो सकती है, एक क्लोजर द लेवल और दूसरी और एक कैंडल बनाते हैं, एक ऐसी और एक ऐसी। हमें इस तीन सूरत में हमें ट्रेड को प्लेस करनी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक जो कंडीशन रहेगी वो कंडीशन क्या होगी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना चाहिए या तो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ कि स्ट्रॉन्ग और वीक में फ़र्क कौन सी है, स्ट्रॉन्ग किसे मानेंगे और वीक किसे मानेंगे। जैसे ये तीन कैंडल को छोड़ के हम कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ये जो तीन जो सेटअप्स हैं ये वीक सेटअप्स होंगे, इसके अलावा हर एक सेटअप जो होगा स्ट्रांग होगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे तीन एक ही बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और एक ये होगा, ओके। फिर उसके बाद सपोर्ट बनती है हमारे लिए तीन टाइप के। एक जो सपोर्ट होगा ये होगा, और एक ये होगा, और एक ये होगा। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे जो बोले सही ये स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ये वीक हो जाएगी कैसी, अगर देखें, अगर ये एक, अब यहाँ पे गलती ना करें, अगर एक ये है, एक ये है,
और एक ये है डोजो कैंडल बना। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रेड बनती है। तो इस सूरत में ये जो सेटअप होंगे ये सेटअप आपके लिए वीक सेटअप्स होंगे, ठीक है। ये 3 सेटअप्स को इग्नोर करनी है और सेलर के लिए भी इसी सेम होंगी। तो चलते हैं देख लेते हैं। उसके बाद अनदर ट्रेड हमने प्लेस किए हुए थे इस जगह पे। हालांकि इसको हमने बहुत फर्स्ट एंट्री को प्लेस किए हुए थे क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसे इस लेवल पे है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो उस लेवल के ऊपर जब भी मार्केट ऊपर आई उसके बाद हमने इस ट्रेड को प्लेस किए हुए थे। जैसे हम अनदर ट्रेड को देख लेते हैं थोड़ा। अभी इसको भी देखें क्योंकि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। स्ट्रॉन्ग लेवल का जब भी ब्रेकआउट मिला हमें तभी हमने इसको ट्रेड करनी थी। इसके और एक हॉरिजॉन्टल लेवल को लगाएं यहाँ पे अपर वीक पे। वैसे तो ये भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल था, तो ये रिवर्सल बैक करवाई और यहाँ पे हमने हालांकि इस लेवल को तो ब्रेक किया था, ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, लेकिन रनिंग कैंडल की वजह से हमें लॉस में सफ़र करने के लिए मिला है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली कैंडल पे हम इसको रिकवरी कर लेंगे क्योंकि अभी ईशो लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ था इसके साथ सो मैनी लेवल्स का भी ब्रेकआउट किया था मार्केट ने। तो एक लेवल ये हो गई हमारे लिए और दूसरी एक ये लेवल है, और जो पहली वाला जो रिसेंट लेवल को हम ट्रेड करते हैं और पहली रिसेंट लेवल हमारा ये हो गया। ओके, तो सो मैनी लेवल्स को जब भी मार्केट ब्रेक करती है तभी रिवर्सल मिलती है। तो यहाँ पे हमने विन कर लिए हैं और नेक्स्ट एंट्री हमारे अभी ये जो सेटअप है ये भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। तो इस सेटअप में भी सेम ही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे एक लेवल होगा और यहाँ पर और एक लेवल होगा इसके। जब ये दो लेवल को मार्केट ने ब्रेक की उसके बाद और एक रिवर्सल का डर मिल सकती है हमें बस। लेकिन यहाँ पर हालांकि हमें विन मिला है इस सेटअप के बाद। जैसे जो मैंने वीक और स्ट्रॉन्ग की जो बात कर रहे हैं हम अभी देखें, फ़िलहाल ये जो सेटअप बना है ये सेटअप वीक सेटअप हो गया हमारे लिए, क्योंकि एक जो लेवल लगाना सही तरीके से होगा एक ये लेवल होगा और यहाँ पे और एक लेवल इस जगह से होगा। हालांकि ये यहाँ पे रिवर्सल मिला वो सही है, लेकिन हमें ऐसी वीक रेजिस्टेंस या सपोर्ट को हमें ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। वैसे हम अनदर ट्रेड को देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल था तो इसने ब्रेक की, तो यहाँ पे मार्जिनल के साथ अगर हम ट्रेड को एंट्री करते तो ये भी हमारा विन था। हालांकि ये लॉस होने की वजह है कि इसका कंट्रोल वीक के अंदर में क्लोज होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और ये जो गैप था इस गैप को फिल करने के लिए सेलर ने जैसे इस लेवल को टच की उसके बाद अगली ही कैंडल गिरन में आ गई, ठीक है। तो चलते हैं ऐसे और कुछ ट्रेड को हम प्लेस करेंगे। जैसे हमारे कुछ सेटअप्स बनेंगे वैसे हम सेटअप्स को ट्रेड करेंगे। लेट्स सी आई वांट ट्रेड लाइव ट्रेड है। ओके, कोशिश करते हैं और देखते हैं जैसे ही कुछ और सेटअप्स बनती हैं। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी हम उसके बाद और एक ट्रेड को प्लेस करेंगे। तो चलते हैं अनदर मार्केट में हम थोड़ा सर्च कर लेते हैं। जैसे ही कुछ अच्छे और गुड सिग्नल्स मिलते हैं उसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी सेटअप मिल रही है इस लेवल पे हमें ट्रेड करने के लिए, और ट्रेंड भी डाउन है उसके साथ अकॉर्डिंग हमारे इस ट्रेड को करना सही होगा। पहले हम ट्रेड को प्लेस कर लेते हैं। ओके, वैसे क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास वजह हैं ट्रेड करने के लिए। आई एम नॉट अ गॉड, बट हमारे पास वजह होते हैं जब भी ट्रेड करने के लिए हमें उस तरीके का सेटअप को ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग में विन और जो प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट का वो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी के साथ में ट्रेड करना है। जो अच्छे सेटअप्स होंगे उसके ऊपर ट्रेड करना सही रहेगा। उसके अलावा आप कोई भी एक जो सेटअप होगा उस पर ट्रेड ना करें। एक और एक इस लेवल से हम ओरिजिनल को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ऊपर से ट्रेंड भी डाउन है। तो हमें इस तरीके का मार्केट पे अगर कुछ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है तो हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे हमें लॉस देखने के लिए मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से इसको और एक ट्रेड को आप प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए उतना अच्छा सेटअप्स तो नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल कैंडल है तो हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके,
क्योंकि यहाँ पर ये भी तो एक हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल हुई, तो इस रेजिस्टेंस को भी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसको हम वीक नहीं कहेंगे क्योंकि कैंडल का साइज इतना छोटा नहीं है। देखिए यहाँ पे कंसेक्यूटिवली अगर आप 9/2 को ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिवली कभी भी ट्रेड लॉस नहीं हो सकते। आप अपने मनी मैनेजमेंट के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। हम थोड़ा यूरो जेपीवाई पे चेक कर लेते हैं, जैसे इस लेवल की ब्रेकआउट होगी या तो फिर इस लेवल के नीचे अगर कोई गैप ना रहती है तभी हम इसको ट्रेड करेंगे एंड द ट्रेड। ओके लेट्स सी। यूरो का ट्रेड हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके अनदर ट्रेड हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी हम इसको भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेंज बन चुका है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, हालांकि ये स्ट्रेटजी रेंज पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस स्ट्रेटजी को आप रेंज में काम करें। ओके हमने यूरो जेपीवाई के ऊपर और एक ट्रेड को प्लेस किए हुए हैं, हालांकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल से पहले ये भी है, तो 100 मिनी लेवल्स हैं यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स सी। और यहाँ पे टच करती है और ये कंटिन्यूसन साइन नहीं होगी तो हम इसको भी ट्रेड करेंगे रेंडमली। ओके लेट्स सी। हम यहाँ पे और एक अनदर ट्रेड को प्लेस करते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पे। जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके 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 यहाँ पे हमें ट्रेड लॉस मिली है। लेट्स सी। यहाँ पे हमें अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करनी थी। ओके ये और एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगी हमारे लिए। अब याद रखें कि आपको हमेशा ही डिसेंट लेवल को ट्रेड करनी होती है, ना कि आप फास्ट के लेवल को। आप कोशिश करें जितना हो सके आप डिसेंट लेवल के ऊपर ही ट्रेड को पूरा करें। ओके जैसे अभी हमारे लिए लेवल चेंज हो चुका है, अभी इस लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। और एक तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो लगा हुआ है, तो हम इसको हटा देते हैं। अभी हमें इसको इस लेवल पे ट्रेड करनी है। ओके हालांकि यहाँ पर भी लॉस देखने के लिए मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम इस लेवल को भी ट्रेड करेंगे। क्योंकि लगातार 3 कैंडल यानी कि यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स सी, चलते हैं हम। यहाँ पे हमें विन देखने के लिए मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। किस लेवल को काम करना था यहाँ पे, तो इसने भी पूरा का पूरा काम किया, अपना एफर्ट दिखाई, हालांकि बायर ने, लेकिन यहाँ पे काम हुआ है। तो हम चलते हैं यूरो जेपीवाई के ऊपर। ये जो गैप होता है ना छोटा छोटा, इस गैप में अब ना फंसे। अब इस गैप को फील होने के बाद ट्रेड करें, या तो फिर इस कैंडल का जो क्लोजिंग है इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही आए तभी आप इसको ट्रेड करें कम से कम, या तो फिर इस जो रनिंग कैंडल का मार्जिनल सेफ्टी के साथ आप इसको थोड़ा ट्रेड करें। लेकिन इसकी जो रेशियो है बहुत अच्छी रिजल्ट देती है आपको, आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं अनदर ट्रेड पे ट्रेड के ऊपर। हम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम टॉकिंग अबाउट सम स्ट्रैटेजी रूल्स। तो इसको फॉलो करें, आप ट्रेडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं उसके साथ। अब मनी मैनेजमेंट को यूज़ करें। एज ए बिगिनर ट्रेडर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका विनिंग रेशियो जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी उनका प्रॉफिट नहीं निकल पाते हैं वो लोग, क्योंकि वो किसी तरीके का मनी मैनेजमेंट को फॉलो ही नहीं करते। क्योंकि अब अपना मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें तभी जाके आपका जो ट्रेडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सकता है और आप भी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग को पूरा कर सकते हैं। या फिर ये हमें शायद लॉस दे जाए, क्योंकि इस कैंडल ने इस लेवल को टच नहीं किया है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे इसने टच किया हुआ था, तो इसीलिए ये लॉस दे सकती है। हम अगले ट्रेड में इसको रिकवर कर सकते हैं।
जैसे, तो चलते हैं हम इसी ट्रेड में इसको रिकवर करेंगे। ओके, ओके लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। या तो अगली ट्रेड में हमें पक्का पक्का वाला विन मिलेगा। ये खाली हमारे रिकवरी के लिए इस ट्रेड को प्लेस किए हुए हैं। हाँ ब्रो, लेट्स सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे और एक रिवर्सल का ट्रेड बनता है हमारा। जैसे ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल है अभी, और ये इसके लेवल है। तो ये जैसे ही ब्रेक हुआ है और एग्जॉस्ट कैंडल भी बना है पिछले 5 कैंडल से ऊपर, तो हम इसको और एक ट्रेड को प्लेस करेंगे यहाँ पे रेंडमली। ओके, ओके, हमें ऐसे इनका कोई मतलब नहीं है, हमें कैंडल रेड ही बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिसीजन जो होता है वो मार्जिनल के लिए वो अलग स्ट्रेटजी होती है, जो एसएमसी के अंदर में आती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। उसके तरीके का थोड़ा अलग है, उसको हम किस तरीके से करते हैं उसको सीक्वेंस के हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। JPY वाला ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने दो दो ट्रेड को प्लेस किए हुए थे, क्योंकि ये हमारे लिए और एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने काम किए। तो चलते हैं हम यूरो JPY के अंदर फिर से और एक ट्रेड के लिए सोचेंगे। जिस तरीके से हमारा और एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है, हम उसको भी ट्रेड करेंगे। हालांकि कंटिन्यूसन साइन ऑफ कंटिन्यूसन है, और यहाँ पे एक्सॉशन कैंडल है, और ट्रेंड भी शिफ्टेड हो चुका है। लेकिन ऐसे ट्रेंड शिफ्ट को हम नहीं मानेंगे। यहाँ के फिर से इस लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट जब इसी लेवल को ब्रेक करेगी, उसके बाद ट्रेंड शिफ्ट को हम मानेंगे। क्योंकि देखिए, बाइनरी के अंदर ट्रेंड शिफ्ट जल्दी हो तो जाता है, लेकिन उसका जो असर उतना अच्छे तरीके से नहीं रहता है। एक ट्रेंड ये सी ट्रेंड होती है, और एक तरीके का, ओके, एक ये लेवल और ये लेवल जब भी ब्रेक होती है, उसके बाद हम इस ट्रेड को प्लेस करना चाहिए। लेकिन बाइनरी के अंदर क्या होता है, हम जैसे एक जिग बन जाती है, सब कम रेजिस्टेंस बन जाती है, उसके बाद हमने ट्रेड को स्टार्ट कर देनी है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन अच्छी तरीके से चाहिए और ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो आप इस सेटअप के ऊपर काम करें। तो यहाँ पे जो आपकी रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। लेट्स सी, मैं यूरो JPY का और एक सेटअप्स को ढूंढना होगा, और एक ट्रेड हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और देखेंगे उसकी जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से आती है। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ये भी एक गुड सेटअप है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पे। लेट्स सी, जैसे इस कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज होती है, हम इसको भी और एक ट्रेड को प्लेस करेंगे। ओके, लेट्स सी,
देखिए, अगर आपकी जो कोई स्ट्रैटेजी है अगर वो एक दो टाइम ना नहीं भी काम कर सकती है तो नहीं काम करे, वो उसकी मार्केट की भी तो अपनी खुद की मर्जी होती है ना। तो ऐसे में आप पैनिक ना हो, आप अपनी स्ट्रेटजी पर डटे रहें, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप अपना ट्रेड को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे और एक रिवर्सल हमें मिल सकती है, एक ये लेवल होगी और एक ये लेवल होगी, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं रहती है तो हम इसको फिर से और एक ट्रेड को प्लेस करेंगे रिकवरी मनी के साथ। ओके, लेट्स सी यहाँ पे मुझे कैसे पता चले कि अगली कैंडल रेडी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे गैप लगा है। अगर गैप लगा है तो इस लेवल के ऊपर गैप लगना चाहिए था, और गैप जो लगा है इस लेवल का नीचे लग के क्लोज हो गया कैंडल। तो स्टार्ट इस लेवल से होना चाहिए था कम से कम। लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि देखिए गैप का जो थियरी है वो थोड़ा अलग है, उसके ऊपर भी अगर आप काम करेंगे धीरे धीरे करके तो आपको सभी को भी आ जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ इस तरीके का ट्रेडिंग को और सीखने के लिए बने रहें, ताकि आपका जो ट्रेडिंग नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ हो सके। सो लेट्स सी, देखते हैं। रेडी बना, लेकिन मार्जिनल सेफ्टी की वजह से हमने यहाँ पे लॉस कर चुके हैं, क्योंकि हमें एंट्री सही जगह पे नहीं मिला था। ये मालूम था कि इस जो कैंडल है ये रेड बनना चाहिए था। तो लेट्स सी, अगली जो भी कुछ भी सेटअप बनेगा हम उसके ऊपर और एक ट्रेड करके इस सेशन को अभी ख़त्म करने वाले हैं। तो चलते हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए उतना तो हम कर ही सकते हैं। ओके ओके, ओके। जैसे इस कैंडल ख़त्म होगी इस लेवल के अंदर, हम इसको फिर से और एक ट्रेड को प्लेस करेंगे। लेट्स सी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर हमने जो पीछे से ली हुई एक रेजिस्टेंस लेवल थी हमारे लिए वो है, और रिसेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसके अंदर भी मार्केट ने क्लोज कर लिया। तो इसका मतलब कि मार्केट अभी पक्का पक्का गिरेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे गैप आप लगा था, गैप आपके बाद मार्केट इस लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाई, उस लेवल के अंदर ही क्लोज हो गई है। सो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कुछ अच्छी तरीके का कॉन्टेंट लेकर हम फिर मिलेंगे। तो चलते हैं। देखें, ये जो ट्रेडिंग है इसको आप ऊपर एजुकेशन के साथ में ट्रेडिंग करें, वरना आप इसको अवॉइड करें। जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आप इसमें एक भी जो पैसा है अपना ना लगाएं। अगर फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको सिंगल फेयर सिंगल मनी मैनेजमेंट के साथ, वन फेयर वन स्टडी के साथ अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आपका कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ।